90 घंटे बहुत कम होते हैं काम करने के लिए। हफ्ते में आदमी को 168 घंटे काम करना चाहिए। आप काम तो ले रहे हो 70 घंटे, 90 घंटे, 168 घंटे एक हफ्ते में, तो आप पैसा कितना दे रहे हो? कॉर्पोरेट कल्चर यही बन जाएगा और सारे मालिक इस तरीके की बात करेंगे तो ये नॉर्म बन जाएगा। ये बहुत सारे लोगों पे मोरली प्रेशर आ जा रहा है। तो शर्मा जी का बेटा और जो है वर्मा जी की बेटी के चक्कर में हम लोग कितना लाभ खाएं। बिल्कुल। जापान में एक जगह ये बात चल रही है 4 दिन की छुट्टी कर दी जाए। क्यों? क्योंकि प्रजनन दर बहुत वहाँ गिर गई है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा हों इसके लिए अतिरिक्त छुट्टी दे रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि समय अतिरिक्त मिल रहा है, समय तो नहीं लगता है ज़्यादा उस काम में, लेकिन बायोलॉजिकल हमें पसंद है आराम। मतलब हम एक आराम तलब सभ्यताओं के शहरों में पले बड़े लोग हैं। बिल्कुल। कि मैं दुनिया के सबसे आराम पसंद शहर से आता हूँ, प्रयागराज इलाहाबाद। लखनऊ आ जाओ, सब लेटे मिलेंगे। अभी लेट गया हूँ मैं, लखनऊ से हम। आराम के मामले में हमारा कोई जोर नहीं है। नौकरी में तुम खर्च हो जाओगे, तुम्हारा रिप्लेसमेंट आ जाएगा पट्ट से। दुनिया में तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। बिल्कुल। पर रहने का अर्थ सिर्फ पति और पत्नी साथ बिता रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीनिंगफुल काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अपनी बीवी को जी भर के देखूंगा है, और इसमें किसी भी सीईओ साहब की मैं वो नहीं लूंगा कि इतनी देर देखो उतनी देर देखो। जब वो श्रृंगार करेंगी तब भी देखूंगा, जब मैं श्रृंगार करूंगा तब भी देखूंगा। कि बहुत दिन बीते पिया को देखे, कोई तो जाओ पिया को बुलाए लाओ। मैं हारी वो जीते। L&T कंपनी के चेयरमैन है एस एन सुब्रमण्यम। उनका एक रिमार्क बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 90 घंटे काम होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं संडे भी अपने एम्प्लॉय से काम कराऊँ। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं संडे उनसे काम नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं करता हूँ। और कितना पत्नियाँ अपने पतियों को घर पे देखेंगी या पति अपनी पत्नियों को कितने घंटे तक देखेंगे। इसलिए लोगों को संडे भी ऑफिस आना चाहिए, काम करना चाहिए। तो जैसे ही ये रिमार्क आया, सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ने लगी, हर कोई इस पर बात करने लगा। मेरे भी न्यूज़ रूम में इस पर चर्चा हुई। अभी चर्चा ये लोग हॉट वाटर बैग को खोलें कैसे, इस पर कर रहे थे। हॉट वाटर बैग हर न्यूज़ रूम, हर घर का ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए, ताकि जो घर की स्त्रियां हैं जिनको पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकें। क्रैम्प्स की जो तकलीफ़ होती है उसमें ये मददगार होते हैं। तो चॉकलेट या इस तरह की जो भी कंफर्ट फूड हैं, मेफ्टाल जैसी दवाइयाँ, पर उनका बहुत ज़्यादा सेवन करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पेन किलर्स ज़रूरत से ज़्यादा अगर लेनी पड़ रही हैं। और ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबके पास हॉट वाटर बैग होने चाहिए, जो कि हमारे न्यूज़ रूम में भी होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इनको नॉन पीरियड डेज में भी यूज़ करने की आदत होती है, विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि इससे किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा है। सो या व्हाट्स योर क्वेश्चन? देखिए, उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। आदमी को 90 घंटे, और औरतों को भी, या जो भी आपका चोजन जेंडर है, काम नहीं करना चाहिए। 90 घंटे बहुत कम होते हैं काम करने के लिए। हफ्ते में आदमी को 168 घंटे काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं इसके लिए। 24 में जब आप 7 का गुणा करते हैं तब 168 आता है। जब आप सो रहे हैं तब भी आप काम कर रहे हैं। सोना एक ज़रूरी काम है। एवोल्यूशन के क्रम में मानव देह को सोने का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं मिला? स्लीप का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। डाउन टाइम होता है। जब इस दफ्तर में कोई नहीं होगा तब कुछ लोग होंगे जो मेंटेनेंस का काम कर रहे होंगे। सर्वर अगर सुस्ता रहे हैं तो वो भी एक काम है, ठीक है। तो आप अगर सो रहे हैं तो आप अपनी देह के लिए काम कर रहे हैं, और देश के लिए, दुनिया के लिए भी काम कर रहे हैं, सुस्ता के भी। यदि आप अपनी पत्नी से बातें कर रहे हैं फ़ोन पर ही सही, तो वो भी आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी काम कर रहे हैं, अपने सुकून के लिए कर रहे हैं। बाकी ये 70 घंटे कि 90 घंटे या 9 घंटे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मानसिक जोन में हैं। मलूक दास जी एक बहुत महान कवि हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है, आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। शाहरुख खान कहते हैं कि आपको बहुत सफल होना है तो फिर आप 8 घंटे की नींद और ये सब नहीं कर सकते। वो भी सही कह रहे हैं। आपकी महत्वाकांक्षाओं का सेंसेक्स जितना बड़ा है, प्रेशर बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता जितनी है, आपकी प्रायोरिटीज़ जितनी है, आप उतना ही काम करेंगे। कई स्ट्रगलर्स होते हैं, हसलर्स होते हैं, वो नहीं सो पाते, वो रात दिन पढ़ते रहते हैं। कई लोग हैं जिनको नहीं नींद आती है। अब मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही है तो आप करवटें बदलते रहो, गम भरे गीत सुनो, या आप कोई किताब उठा लो, तो
तो ये बहुत ही, इसका कोई सेट पैमाना नहीं है। लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं तो मित्रों मेरी आपको ये सलाह है, नौकरी के जो तयशुदा घंटे हैं उतना ही काम करें, लेकिन उस काम के दौरान, ये मैंने पहले भी कहा है, नोनू सोनू वाली गल्ला, 4 सिगरेट ब्रेक, 40 चाय ब्रेक, 80 गॉसिप ब्रेक, 120 दूसरे ब्रेक, वो ना करें। और मेरा बहुत यकीनी तौर पर मानना है, सोनल जी मैं 2007 से काम कर रहा हूँ, तो 17 बरस हो गए हैं, कि यदि आप उन 9 घंटों में ठीक से काम कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है 12 घंटे 15 घंटे काम करने की, जो रोज़मर्रा का काम है। अब है क्या कि जैसे मैं पत्रकार हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पत्रकार हूँ, तो मैं सुबह अखबार पढ़ रहा हूँ। अब क्या ये काम है? या एक पेशेवर के तौर पे मैं दुरुस्त रहूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपने आप को अपडेट रखूँ, कि मैं एक्सप्रेस पढूँ, हिंदू पढूँ और दूसरे अखबार पढूँ। एक फ़ौजी है जिसे लाम पर जाना है ना, मोर्चे पे जाना है, वो सुबह उठ के प्राणायाम कर रहा है। क्या ये नौकरी है? या वो जीवन में स्वस्थ रहे, बेहतर है? तो मैं पत्रकार नहीं भी होऊंगा तब भी मैं अखबार पढ़ूंगा, तब भी मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा। होता क्या है कि हसलिंग के चक्कर में आप अपनी प्रायोरिटीज़ भूल जाते हैं कि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। देह धरे को दंड है, आप एक देह में अवस्थित हैं, यदि आप उस देह को स्वस्थ नहीं रख रहे हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, तो 70-90 नहीं, 168 घंटे काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपनी देह के लिए काम करना है। नौकरी में तुम खर्च हो जाओगे, तुम्हारा रिप्लेसमेंट आ जाएगा पट्ट से, दुनिया में तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हारे प्रेमी को दूसरा स्थानापन्न नहीं मिलेगा, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारा रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे वायुमंडल का वो सिद्धांत काम नहीं करता है कि ठंडी हवा और गर्म हवा वाला, और जैसे ही निर्वात होगा तो गर्म हवा उस तरफ बहने लगे, यही होता है ना। खूब अपना टेक ग्रेट केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सेट योर प्रायोरिटीज़। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत एक्सेल करना है, जब हम लोग चुनाव में जाते हैं, यहाँ पे अभिनव खड़े हैं, हम हैं, है ना, नावेद भी गए हैं इलेक्शन में, सिद्धांत जाते हैं, कोई वर्कआउट्स नहीं होता। आप जाती हैं, आपको पता है। तब आपको अगर रात के 1 बजे कोई नेता कहे साहब आप फ्री हुए हैं, तो आप जाते हो ना, तो अभी तो नहीं, अभी मेरा हो गया, क्योंकि आप पैशन ड्रिवन हो। पर वापस आप आते हो तो डाउन टाइम भी होता है। नियम से नहीं, मैं तो डंडा मार के आप किसी से काम नहीं करा सकते। वही बात है, मतलब ये जब हम फील्ड पे होते हैं तो हमारी चॉइस की बात होती है, या मतलब मुझे ये स्टोरी परस्यू करनी है, अब उस स्टोरी के लिए मुझे हो सकता है 6 घंटे ट्रैवल करके जाना हो, और उसके बाद उनको कन्विंस करने में 2.5 घंटे लगे हो, और फिर हो रहा हो। तो लेकिन इसमें आप या कंपनी या जहाँ पे भी हम काम करते हैं, या मेरे मैनेजर कोई फोर्स नहीं करता ना कि दिन के इतने घंटे काम करना ही है। अरे मतलब थोड़ी करनी है, अभी अप्रेजल में टाइम है। नहीं, मतलब मुझे उस स्टेटमेंट पे बहुत प्रॉब्लम होगी। संडे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। सवाल घंटे का नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, मैं सोनल जी कम्युनिकेशन के बिजनेस में हमेशा रहना चाहता हूँ, किसी भी स्वरूप में, है ना। तो चाहे वो मैं अभिनव जब चुनाव लड़े तो इनके लिए भाषण लिखूं, वो भी कम्युनिकेशन है। आशीष जब देश के सबसे बड़े सटायर किंग हो जाएं तो मैं अगर इनका कोट भी ढूँ, वो भी एक काम है भाई, एक कम्युनिकेटर की आप मदद कर रहे हो। बाबा जब देश के सबसे बड़े आत्मपरक रिपोर्टर बन जाएं, अब ये कुंभ में जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कुमुद जी संपादक बन जाएं, नावेद जी बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर बन जाएं, एकदम फील भी आ रहा है गेमिंग वाला लगा के, तो मैं तब भी इन लोगों के सामने रहूँगा। अब ऐसा है, बुजुर्गों का हुक्का भरते रहना चाहिए, उससे शऊर आता है। ठीक है, तो सवाल ये कि आर यू इन द राइट फील्ड, क्योंकि अगर आपका वहाँ मन नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम कहीं और है। किसी के कहने पर, किसी के दबाव में आपने कोई कोर्स कर लिया है, अब आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करो, अरे यार नहीं 4 साल तो ये किया, नहीं सब लोग तो यही कर रहे थे, नहीं ये। और दूसरी चीज़ कि कई लोगों को ये लगता है कि दफ्तर के जो कुछ ज़रूरी किस्म के दबाव हैं तो उसमें वो सारे दुख खोज लेते हैं, है ना, और उनके दुख कहीं और हैं। ठीक है, कि आप एक नियमित जीवन नहीं जी रहे हैं या आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आपके जीवन में दुख है ना, तो आपको लगता है कि सारा दुख दफ्तर की वजह से है। नहीं सर, उसकी वजह से बहुत सारे सुख भी हैं। मैं आज ही एंकरिंग ख़त्म हुई तो मैंने अभिषेक को ये बात कही, मैंने माइक उतारते उतारते मैंने कहा कि यार जब पढ़ाई कर रहे थे ना जर्नलिज्म की, तो ये सपना था कि क्या हम कभी सो कॉल जो प्राइम टाइम, क्या हम देश को कभी खबरें बता पाएंगे। एंड नाउ वी डू इट एवरी डे, तो क्या ग्रांटेड ले लें। सो एकदम ऑल ऑफ अ सडन वो हिट करती है ना पुराने सत्य। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग टू डू दिस। तो सवाल ये होना चाहिए, आर यू एट द राइट प्लेस, एंड इफ़ यू आर एट द राइट प्लेस
देन यू देयर शुड बी नो एक्सक्यूज। सर कोई 90 बोलेगा, अब आप उस पर कर लो, 70 बोलेगा। मुझसे लोग पूछते हैं देवी जी कि अक्सर ये सवाल पूछा था कि आप कब, आपकी टाइमिंग क्या होती है ऑफिस की? तो मेरा कहना है कि मेरी कोई टाइमिंग नहीं। आपके काम के घंटे कितने? 0 घंटे। आप कोई कहे साहब ये आप काम कर रहे हो, आप मुझे मौका दे रही, मैं अपने मन के उद्गार व्यक्त कर पा रहा हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले दीपक आए, बुद्धिज़्म पे एक नई किताब आ रही है, तो मैंने कहा यार पढ़ो, मुझे भी बताना। तो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके पहले मैं जो सुबह खबरें पढ़ता, मैंने शो की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो खबरें पढ़ ली। तो ये काम थोड़ी है। मैं तो जब मैं 4th कक्षा में पढ़ता था कानपुर में, तो दर्शनपुरवा में रहता था अपनी बुआ जी के पास, तो हम लोग जल्दी उठ जाते थे 4-5 बजे। तो मैं बार बार दरवाजे की तरफ जाता था। जानते हैं क्यों? मैं वेट करता था अखबार का, दैनिक जागरण, अमर उजाला आते, तो मुझे जैसे अखबार है सुबह पढ़ लेना है। अब 8 साल की उम्र थी, मज़ा आता था। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य ना कि जो मुझे तब से लुत्फ आ रहा है वो मैं अभी तक, अब उसको आप काम कह लीजिए नहीं कह लीजिए। तो प्लीज़ फिगर इट आउट। कोई देर नहीं हुई है। तुम 50 के हो, 70 के हो, 90 के हो या 15 साल के हो, आर यू एट द राइट प्लेस? आर यू डूइंग द राइट थिंग? इफ़ नॉट, प्लीज़ चेंज, स्टॉप क्रिबिंग। ये बड़ा आसान है। अरे साहब हम आदमी बड़े बढ़ियार थे, कंप्लेन क्रिबिंग कोई मतलब नहीं है। 90 घंटे नहीं काम करना है, 9 घंटे करो। 9 घंटे भी ना करो। किसने कहा 9 घंटे करो? है इस देश में इतने लंगर चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, रहो मलंग की तरह। किसने रोका है तुम्हें? है रहो, जैसे रहना रहो, ठीक है, जैसे रहना रहो। पहाड़ पे रहो, नदी में रहो, है सबकी नहीं होती लक्ष्मण। इसमें समस्या ये है, जो उनने, मैं वापस उस खबर की ओर आ रहा हूँ, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा असर करेगा जिनको एक तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है बड़ी मुश्किल से। अब जो कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम के घंटे थोपे जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोग भड़बड़ाए हुए हैं। नहीं, और मुझे सबसे, तो आप चेंज कर लो ना। आप अगर काम होता है चेंज करना, नहीं होता है तो फिर यू फिगर इट आउट। देखिए आप, ये मैं ये कह रहा हूँ ना, दिस इज़ वेरी इजी टू से कि साहब ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही नहीं, इसलिए हम सही नहीं हो पा रहे हैं। तो यू वर्क इट आउट ना। जिस तरह की उनकी कंपनी है, मतलब मुझको ज़्यादा नहीं पता, पर आप मानिए कि ITI का कोई बच्चा है, उसका कॉलेज ख़त्म हुआ और फिर उसने ITI की पढ़ाई की और फिर उसको नज़दीकी किसी कंपनी में मिल गई, हो सकता है वो यही कंपनी हो, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन कम है, तो वो तो 5-5 साल 6-6 साल एक ही जगह पे काम करते हैं, उनकी सैलरी भी उस तरीके से नहीं बढ़ती। उनके लिए ऐसे छोड़ के काम दूसरी जगह पे पड़ जाओ बहुत मुश्किल। कि देन यू फिगर इट आउट कि मैं अपने स्किल सेट को, ये मैं कल ही परसों शिक्षा व्यवस्था पे पढ़ रहा था कि भारत में ये मान लिया गया है कि सीखने की उम्र क्या है, जब आप ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में दाखिल हो, और सीखने का अंत क्या है, जब आपको डिग्री मिल जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपने अपने स्किल सेट पे काम नहीं किया, तो मैंने मान लिया, मुझसे हज़ारों बरस पहले बुद्ध भी मान गए थे कि जीवन में दुख है, आप असंतुष्ट हैं उस जगह, तो अब आगे क्या? यू कीप क्रिबिंग अबाउट इट और यू चेंज योर लाइफ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसीलिए यू आइडेंटिफाई कि इफ़ यू आर नॉट एट द राइट प्लेस, देन रादर देन क्रिबिंग और कंप्लेनिंग, फाइंड द राइट प्लेस, फाइंड योर मोजो। मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपसे अतिरिक्त काम कराया जा रहा है तो आप प्रतिरोध ना करें। सर देखिए, ये क्या है कि अतिरिक्त काम, वो जो बात कर रहे हैं ना, आपकी बात एकदम हम सब लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कोई तो काम करेगा उस जगह पे, जो भी काम करेगा उसके लिए इस तरीके की पॉलिसी लाना। आप एज अ टॉप बॉस आप ये लागू नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ये कह दे रहे हो ना, तो ये बहुत सारे लोगों पे मोरली प्रेशर आ जा रहा है। उसमें हो सकता है कि 2-4 जो जिनके पास सरसों के तेल का टैंकर है वो शुरू भी कर दें। अमेरिका में कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया फ्लैट है, सरफेस जो है, धरती गोल नहीं है, वो मानते हैं कि फ्लैट है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि एलियंस ने धरती पे कब्जा कर लिया है, सरकारों में, ब्यूरोक्रेसी में घुसपैठ कर ली है। तो क्या पूरा अमेरिका ये मानता है? नहीं मानता है। ये उनकी राय है। वो 90 क्या, वो और कहीं से बाहर से टाइम स्पेस को धता बताते हुए और कहीं से कुछ घंटे जुटा लें और 190 घंटे काम करें। नहीं सर, ये यही से तो फितूर शुरू होता है ना। ये जो है 90 घंटे करने की बात कर रहे हैं, अगर इनके यहाँ ये होने लग गया या कुछ लोग करने लग गए, तो अगला वाला भी तो कहेगा कि यार उनके यहाँ 90 हो रहा है तो तुम कम से कम 89 तो करो। मन बनता है और लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि अब तो देखो 90 घंटे काम करने की बातें हो रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके मोहल्ले में एक टॉपर था जो 96% ला के IIT निकाल लिया, तो आपने निकाल लिया क्या? आपने वही किया ना जो आपको करना है। दबाव आया ना, क्या दबाव
अरे दबाव आया तो शर्मा जी का बेटा और जो है वर्मा जी की बेटी के चक्कर में हम लोग कितना लात खाए। सुबह उठो पढ़ो। तुम तो ठीक लात खाए हो। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि when you are not confident और sure enough, तो जीवन में हमेशा हर तरह के उदाहरण रहते हैं। ठीक है, मेरे पास एक विकल्प रहता है कि मैं बाहर जाऊं और अभिनव के साथ गप करूं, या मेरे पास विकल्प रहता है कि मैं दीपक से पूछ लूं यार क्या किताब पढ़ रहे हो। यू मेक अ चॉइस इन योर लाइफ। या फिर ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कंपनियों की नई स्ट्रेटजी तो नहीं है कि इस तरीके के आप कमेंट कर दें और फिर उसके लिए चर्चा हो, उसके लिए खबर बनने से पहले नारायण मूर्ति ने किया, फिर ये LNT वाले कर रहे हैं। लगता है कि नारायण मूर्ति जैसे कमाल के जीनियस आदमी को इस तरह की मीडिया पब्लिसिटी की ज़रूरत है। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट ये उनका व्यू पॉइंट है, हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, हम इसको रिस्पेक्ट, दिस इज हाउ ही बिलीव्स। आप क्या बोलोगे? नहीं, आप अपना बिलीव बदल लो, है आपको क्या लगता है? लेकिन हम ये तो कहेंगे ना कि हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो मैंने तो इसीलिए कहा ना कि 90 नहीं 168 घंटे काम करना है, अपने लिए काम करना है। जब सो रहे हो तब भी काम कर रहे हो, जब पखाने जा रहे हो तब भी काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंतें मेहनत कर रही थी भाई पिछले 23 घंटे 5 मिनट से या 55 मिनट से, जो भी आपकी मियाद हो। मैं ना एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक बार बताओ, 90 घंटे काम करने से जा सकती है जान? बिल्कुल, उससे कम घंटे भी काम करने से जान जा सकती है। और अगर आपका बॉस टॉक्सिक हो तो मुझे भी काम करने जाना है, तो मैं जल्दी से बस एक बात बोल के जाना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये बहुत ही साफ सी बात है, अगर मेरी कंपनी है ना, मैं मालिक हूँ और मेरे लिए 500, 600, 1000 लोग काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत से मैं तरक्की कर रही हूँ, तो मैं या सब लोग? मुझसे ज़्यादा तरक्की कोई नहीं कर रहा उस कंपनी में। ठीक, पर बाकी लोग भी तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उनके एक फिक्स्ड आवर्स हैं, सपोज 9 घंटे 10 घंटे वो ऑफिस में काम करते हैं और उतनी उनको पगार मिलती है, उस हिसाब से वो काम करते हैं और उसी हिसाब से उनका हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। वो हो सकता है 2% हो सकता है वो 0% हो। हम लोग सच नहीं बोलना है। हम ये बाकी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, ये हम लोग पर्सनल बातें नहीं कर रहे हैं, है ना, बाकी दुनिया में बाहर की। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ठीक होता है अप्रेजल। तो मैं अगर मालिक हूँ तो मैं क्यों नहीं चाहूँगी कि उनकी मेहनत से मुझे, अगर मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं तो मेरे पास 5 आ जाएंगी, मेरे पास 5 बंगले हैं तो मेरे पास 7 बंगले आ जाएंगे। मेरे पास पैसा आ रहा है, वो 70 क्या, वो 90 क्या, वो 200 घंटे भी काम करें। कंपनियों जहाँ पे लाभांश जो है वो सबके साथ साझा किया जा रहा हो, तब ये थ्योरी बदल जाएगी क्या? पर सौरभ, अभी जैसे हम 2 मालिकों ने ये बातें की हैं, एक नारायण मूर्ति जी थे और एक अभिजीत सुब्रमण्यम। ठीक, इन दोनों कंपनीज़ के बारे में आप पता करिए और इनका वर्क कल्चर पता करिए। क्या यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग होती है? नहीं। इन्फोसिस में तो इनफैक्ट, चलिए आप नारायण मूर्ति जी ने बोला कि 70 घंटे काम करिए, पर उनको जो बोनसेस आने थे जो इन्फोसिस में, वो पुश कर दिए गए। एक एम्प्लॉय के पास फिर क्या इंसेंटिव है, क्या लालच दे के आप उससे काम करा रहे हैं? हो सकता है वो इंसान जो काम कर रहा है वो काम करना चाहता हो, उसको मज़ा आता है उस काम में, जैसे आपने कहा था, पर सिर्फ मजे से तो वो अपना घर नहीं चला। के साथ साथ मनी भी चाहिए भाई। अब काम में लुत्फ आए और पैसा ना मिले और इसकी वजह से संतोष हो। भाई हो सकता है कोई बैरागी आदमी का, नहीं साहब हमको नहीं, है ना, तो वो तो महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने कहा कि नई बन रही है तो रास्ता बदल लो। कम ना, सुकून से भी गए, लुत्फ से भी गए और पैसे से भी गए, तो बचा क्या? पर अगर कॉर्पोरेट कल्चर यही बन जाएगा और सारे मालिक इस तरीके की बात करेंगे तो ये नॉर्म बन जाएगा। उसके बाद क्रांति होगी, मजदूर एकता जिंदाबाद कहा जाएगा। और फिर उस क्रांति को दबाने के लिए और एक नई क्रांति खड़ी कर दी जाएगी उसके पैरेलल। नहीं, ये असली कॉर्पोरेट मजदूर ये थोड़ी ना, वो तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहा है वो असली नहीं है। जिस उबाऊ काम को नापसंद किया जाता है उसका मूल्य सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वह भी हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता है। हम जब ये बात कहते हैं कि हम बिल्कुल किसी को ऊर्जा से जला कर रखें कि नहीं साहब मेहनत करिए, परिश्रम कीजिए, बिल्कुल ठीक बात भी है वो, सैद्धांतिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी, लेकिन उसमें एक किस्म की विक्टिम ब्लेमिंग की बू है। कैसे कि जब पहले विक्टिम ब्लेमिंग की मैं क्लियर करता हूँ कैसे। मसलन हर किसी की सामाजिक और आर्थिक और शारीरिक परिस्थिति इस तरह नहीं हो पाती कि वो अपनी परिस्थितियों से उठकर आगे निकल पाए और उसको बेहतर की तरीके से कर पाए। दूसरा, जब पहले महिलाओं के केस में बात कही जाती थी कि आपने तब क्यों नहीं बोला, मी टू जो मूवमेंट चला 2018 के आसपास, तब भी यही बात की गई आपने तब क्यों नहीं बोला। तो हर कोई जो वो क्रेविंग, बिल्कुल ठीक बात है कि आप बिल्कुल हर वक्त रोइए मत, अपनी परिस्थितियों को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जब वो कोई कह रहा है कि शिकायत मेरी इस पर्टिकुलर चीज़ से ये है, तो उसमें एक किस्म का एक्नॉलेजमेंट भी है। तो वो सिर्फ क्रिबिंग नहीं है, वो एक बेहतरी का एक्नॉलेजमेंट भी है। और दूसरा, एक हर की परिस्थिति तुरंत उसको सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ कर वैसा करने की नहीं होती है।
इसलिए देखिए दो चीज़ें, मैं आपकी दोनों बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। यही तो मैं भी यही बात कह रहा था कि अगर आप कहीं असंतुष्ट हैं, जैसे फ़र्ज़ करिए कि नीरज आए और नीरज ने कहा साहब एसी बहुत तेज़ चल रहा है, ठीक, दिस इज़ नॉट क्रिपिंग, ही रेज एन इशू, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ का प्रबंधन, मान लीजिए अभिनव यहाँ के मालिक हैं और आशीष जी, ये नीरज के तमाम बार कहने के बावजूद एसी ठीक नहीं करवा रहे हैं। अब ऐसे में वो क्या करे, या तो जगह बदले, या कंपनी बदले, या बाम रोड के इनसे करवा ले। पर वो सिर्फ दुख नहीं मनाता रहेगा ना उस जगह पे बैठा, अकर्मण्य तो नहीं होता रहेगा ना, भाग्य को तो नहीं कोसता रहेगा ना, वो अपने पुरुषार्थ पर यकीन रखेगा ना, इतनी सी बात है। तो इसीलिए मेरा सवाल सिर्फ एक है, आर यू एट द राइट प्लेस, आर यू डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू। somebody else is paying me for reading books, that is the thing I wanted to do। तो मैं अपने नीचे खुश हूँ। हाँ बस मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें पुरुषार्थ है वो कुर्सी छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन वो कुर्सी अभी भी ऐसी चल रही है ना, किसी न किसी को तो बैठाएगा वो आदमी। इसलिए वो जब किसी ना किसी को बिठाएगा, तो जब तक ये सब लोग एक होके इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगे तो वो कंपनी बंद हो जाएगी और उस कंपनी के बारे में ये मशहूर हो जाएगा, अरे यार वहाँ तो एसी ठीक नहीं होता है। हाँ, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में इसका सेकंड पार्ट जो है, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, वो सब हम मिस कर रहे हैं। इसमें वो बात कर रहे थे जो सुब्रमण्यम जी है, उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं संडे भी अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराऊं। जो रेस्ट डे है, जो रेस्ट डे का कॉन्सेप्ट है, वो उसको ही नकार रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही, फिर वो क्यों नहीं करा पा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया। नहीं करा पा रहा हूँ, उनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि उनका बस नहीं चल रहा है, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि संडे ऐसे नामाकूल, लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही ना कि पत्नियां कब तक पति की शक्ल देखेंगी, बोर हो पति भी कब तक पत्नियों की शक्ल देखेंगे। ये बहुत दिक्कत ये है कि यदि आप अपनी पत्नी की और आपकी पत्नी आपकी सिर्फ शक्ल देख रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं, तो आप लाखों बरस की उस मेहनत को धत्ता बता रहे हैं जिसका नाम भाषा और कम्युनिकेशन है। सिर्फ शक्ल नहीं देखनी है, हाँ, ठीक है। पति पत्नी शक्ल देखते हैं सारा दिन बैठ के, संडे को ही शक्ल देखते हैं क्या? संडे दिनों, वो तो संडे के भी पीछे पड़े हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं जब फ्लैट हंट कर रहा था, तो मुझे जब मैं फ्लैट हंटिंग कर रहा था। अच्छा, फ्लैट हंटिंग, मोदी की ही हंटिंग कर पा रहे हैं। भाई शिकारी है, शिकारी लड़के। भरतपुर वालों को हम बता दें कि फ्लैट हंटिंग माने ये अपने लिए कमरा खोज रहे थे यहाँ रहने के लिए, ऐसा नहीं, नहीं, ये तुम भरतपुर वालों को क्या तंज दे रहे हो? हाँ? ये ब्रज और बुंदेली वालों की अंग्रेजी नहीं आती है क्या? पहले अमेरिका वालों को बता, फ्लैट मतलब हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, तुम पहले ये बताओ, ये भरतपुर वालों को तुम क्या अंग्रेजी सिखा रहे हो? तेज बोल के गया है ना कि भाई बाकी दर्शक को, आप ही तो कहते हैं ना, इस दर्शक को समझ आना चाहिए। नहीं, पांडेपुरवा तो बर्मिंघम के बगल से कट के आया है ना, है ससुर अपना गाँव भूल गए। मेरे मुंह से निकल गई, कोई बात नहीं। नहीं, अब वो उनका वाला जो अब तो किल कर दिया इन्होंने। पर उनका जो रिमार्क है वो अपने आप में बहुत सेक्सिस्ट और प्रॉब्लमेटिक है कि एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में अभी बहुत तब्दीलियां होनी, लेकिन ये चीज़ कब तक शक्ल देखें? अरे हम जिंदगी, अगर आप देखिए, अब दूसरी चीज़, नहीं, जान नहीं, जिंदा रहना है भैया, शक्ल देखने, जिंदा रहना। देखिए, पहली चीज़, अगर आप ऐसे जगह काम नहीं कर रहे हैं जहाँ आपका दिल नहीं लग रहा है, तो देन फिगर इट आउट, समथिंग इज रॉन्ग। दूसरी चीज़, अगर आपका पार्टनर ऐसा नहीं जिसके साथ आप घंटों बात नहीं कर सकते हो, है ना, और सिर्फ शक्ल देखने भर का खेल है, तो फिर वो भी दिक्कत है, ठीक है। संपादक कुलदीप जी को हम सुनना चाहेंगे, जिनको 3 ताल में सुनते हैं, थके हुए हैं, 3 ताल रिकॉर्ड करके आए। हालांकि विषय सर बहुत आपके इंटरेस्ट का विषय है। एसएन सुब्रमण्यम है, एलएनटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 90 घंटे काम होना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं संडे भी काम कराऊं। संडे कितना पत्नियां पति को देखेंगी या पति कितना पत्नियों को देखेंगे, इसलिए सब ऑफिस आए और काम करें। घर रहने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे को देखते हैं उस दिन ना, और भी तमाम बहुत सारे काम होते हैं। आशीष जी से पूछिए, इन्होंने लकड़ी काटने की मशीनें ले रखी हैं, और जैसे क्या है, वो एक ऐप है जिसके थ्रू आप ऑर्डर करते हैं, जब आपको कील ठोकना होता है तो वो एक कील ठुकाई के 50 रुपये लेता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें, बाइक लेकर के आता है, उसका पेट्रोल फूका है। इन्होंने अपना यहाँ मॉडल शुरू किया है, ये और अमितेश दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। इन्होंने वो लकड़ी काटने वाला लिया है, उन्होंने ड्रिल ली है, और ये सैटरडे संडे को वहाँ पर अपना एक बिज़नेस करते हैं जिसमें 20 रुपये पर कील लेते हैं। इनकी कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसे अपनी सोसाइटी में करना है। इन्होंने ये ऐप डेवलप करवा रहे हैं उसकी। तो अब ये सैटरडे संडे को ये वो काम भी करते हैं। तो ये नहीं है कि घर पर रहने का अर्थ सिर्फ पति और पत्नी साथ बिता रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीनिंगफुल काम भी कर रहे हैं। जैसे दीवारों में छेद करना।
तो मतलब ये खैर क्यों क्या ही करेंगे। आप अपने संडेज को क्या करते हैं? अगर पिछला तो बड़ा व्यक्तिगत सवाल है देवी जी। देखिए पिछला हम लोग न्यूज़ रूम वीडियो आप ही कर रही थी एंकर, आपने कहा था कि जापान में एक जगह ये बात चल रही है, टोक्यो की शहर की एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रहा है कि 4 दिन की छुट्टी कर दी जाए। क्यों? क्योंकि प्रजनन दर बहुत वहाँ गिर गई है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा हों इसके लिए अतिरिक्त छुट्टी दे रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि समय अतिरिक्त मिल रहा है, समय तो नहीं लगता है ज़्यादा उस काम में, लेकिन कि बायोलॉजिकल वो भी परसेंट डिपेंड करता है। वो तो तथ्यात्मक है, इसमें क्या फैक्ट है। ये आपको 24 घंटे नहीं चाहिए उसके लिए, लेकिन वो इसलिए कि वो आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम करे, आपके स्ट्रेस को कम करे, सो दैट आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएं और कुलदीप सरदार focus कर from Team पाएं। Tal, ladies and gentlemen, please give a big hand। तो अभी हम उस पर बात, और हम ये बात कर रहे थे कि साहब हमने अपनी अतीत की गलतियों को एक्नॉलेज करके ये तय पाया, जापान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पागल हैं, बिल्कुल मिनट टू मिनट काम कर रहे हैं, 18 घंटे वहाँ के अधिकारी भी काम कर रहा है, उसने ये पाया नहीं गलत किया भाई, हमने टाइम नहीं निकाला। अब जो है स्ट्रेस को कम करो, अपनी आबादी को ठीक करो, एक बैलेंस लाओ उसमें, इसलिए कम काम करना शुरू करो। आपसे पहले वहाँ कैपिटलिज्म आया, आपसे पहले वो लोग विकसित देश बने, आप कह रहे हो नहीं आप अभी और ज़्यादा काम करो, वो बन जाओ ताकि आप रिवर्स में करना, वापस जापान मॉडल पे आना। तो एक स्टेप अभी एक बैलेंस के साथ रखो। और भारतीय आदमी ना, वैसे भी भारतीय आदमी कभी यूरोपियन या जापानी आदमी के मिजाज से बहुत अलग तरह का आदमी है। वो अपने समय पर बहुत अच्छे से काम करता है और अपने समय पर बहुत अच्छे से आराम करता है। हमें पसंद है आराम, मतलब हम एक आराम तलब सभ्यताओं के शहरों में पले बढ़े लोग हैं, तो अपन क्यों मतलब ये ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं। नारायण मूर्ति जी की इज्जत करता हूँ, उनका एक रोल है, लेकिन मुझे एक ध्यान आ गया, हमारे एक क्लासमेट थे JNU में, राहुल सिंह, प्रतापगढ़ के तुम्हारे पास के ही थे, तो उनका एक शक्ल था, जैसे वो सड़क पे जा रहे हैं, कोई रिक्शे वाला जा रहा है तो पूछते भैया खाली हो, तो उसने कहा हाँ, कहते हम भी खाली हैं। तो ये आदमी इतनी फुर्सत में है कि चलते चलते रिक्शे वाले को भी बता रहा है कि हम भी खाली हैं। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया के सबसे आराम पसंद शहर से आता हूँ, कि मेरा शहर सबसे ज़्यादा आराम पसंद करता है प्रयागराज, इलाहाबाद। इनको काम करने का नाम बदल लिया है इन शहर का। वहाँ पे इतना आराम पसंद है कि आदमी अखबार पढ़ रहा है तो घंटों घंटों अखबार पढ़ रहा है, और मतलब कोई सभी पढ़े जा रहा है और वो उसमें जो है कमेंट्री भी कर रहा है कि मान लीजिए उसने पढ़ा कि सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, और सामने से बगल से बाइक तेजी से निकली, अबे तहु मर जा बे। वो मतलब वो बता भी रहा है खबर, बाकी दुनिया को भी बता रहा है। प्रयागराज के सभी सभ्य लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये अभिनव के नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि आराम पसंद शहर है, क्योंकि जैसे मान्यताओं में जो सबसे चपल व्यक्ति माना गया है वो हनुमान जी को माना गया है, तो प्रयागराज में हनुमान जी भी लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बाकी सब जगह उड़ रहे हैं या गधे की मुद्रा में। भाई लखनऊ आ जाओ, सब लेटे मिलेंगे। अभी को अभी लेट हूँ मैं, लखनऊ से हम, आराम के मामले में हमारा कोई जोर नहीं है कि नहीं भैया, बताइए है कोई? लोनी में भी हनुमान जी हैं लेटे हुए। मेरा रैंट है लास्ट में कि ये जो मालिक लोग हैं ना, ये जो कहते हैं कि मजदूर 90 घंटे का नाम नहीं लेना चाहिए इनको। घंटे में समस्या है, ठीक है, मजदूर व्यक्ति के पास वैसे भी समय कम है। हाँ, सिर्फ इतना कहना चाहिए जवानी काम करने के लिए होती है। ये कह सकता है। उस बेचारे के पास वैसे भी ये आते हैं कार से, बढ़िया मोटर गाड़ी से, अच्छी इलाकों से तो आते आप भी कार से आते हैं। ठीक है। नहीं, ये तो पहले ही मिल मालिकों से मिल गया था। ये सुन लो, इनका कार से आता है और कार के शीशे डाउन करके आता है, इसको ऐसा लगता है कि उससे एवरेज बढ़ता है एसी नहीं चलाने से। एवरेज नहीं बढ़ता है, इनने बचपन में सीख लिया था सिक्का वहां गिराओ जहां खनक पैदा हो। इसने तो इतना ही कहा, सौरभ त्रिपाठी कहते हैं कि बर्फ की सिल्ली रखे रहता है ताकि ठंडा आता रहे। इन दोनों की फैलाई अफवाह है। तो ये आते हैं अच्छी जगहों से जहाँ ट्रैफिक जाम नहीं लगता है, इनको किसी जाम का सामना नहीं करना पड़ता। ये इन घरों से आते हैं, ये आराम से अपनी पूरी नींद लेते हैं, नहीं भी लेते हैं तो यही कमाते हैं। ये सारे उड़ के वहां पहुंच गए क्या? कौन? अरे उड़ के ठीक है, अपने समय पे मेहनत की, लेकिन वो बेचारा तो और नीचे शुरू कर रहा है ना, जो मजदूर आदमी जिसके लिए आप घंटे बढ़ा रहे हैं। आप नहीं, वो घंटे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो देखिए घंटों का ये है कि ये जो जितनी ये गप चल रही है, ये सब इनके काम के घंटे हैं। बढ़िया।
कम से कम काम करो, स्किल बढ़ा लो। दफ्तर में हो तो भी कम काम करो, स्किल से जल्दी काम कर लो। देखो इसमें ना दो तरह के एक्सट्रीम है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये कि काम तो करना है गुरु, है ना, काम और वो रास्ता, मतलब हम देखते हैं ना सपने, सचिन तेंदुलकर हमेशा कहते हैं कि बड़े बड़े ड्रीम्स देखो तो बड़े, तो तमाम बड़े लोग ये बात कहते हैं। ये भी जो ये मजदूर अपने आप को बता रहे हैं सोशल मीडिया एडिटर, 3.25 करोड़, पूछिए इनसे, 3.25 करोड़ के करते थे कि नहीं? 3.25 करोड़ के यूट्यूब परिवार जो है उसके सोशल मीडिया एडिटर जो है मजदूर साहब, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, इनकी मेहनत देखी है हमने। तो मेहनत तो ज़रूरी है, पर मेहनत का एक कोई सेट ग्रामर नहीं हो सकता कि इतने घंटे काम करोगे वही मेहनत कहलाएगी, वरना मेहनत नहीं है। तो मैं अपनी समझ से जो मेरी मेहनत, इसलिए कहते हैं मैं अपना 100% दे रहा हूँ। एंड देन आप कितना ऊंचा जाना चाहते हैं या आप कितनी उड़ान भरना चाहते हैं, तो आप उस 100% को कितना और पुश करते जाते हैं समय के साथ, ये पूरी तरह से आपका चयन होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, बस ये है। ये देखिए मैंने एक पेंडेंट पहन रखा है बड़ा सुंदर सा, इसमें देश बना हुआ है भारत, ठीक है। तो भारत तो अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, ये भारत है, रिपब्लिक डे स्पेशल। पर भारत दुर्दशा एक नाटक है जो भारतेंदु ने लिखा था, उसी की वो मशहूर लाइन है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। हाँ, तो ये जो बात कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और ये जो आशीष यहाँ ज्ञान फटकार रहे हैं, अरे मेरी बात, मेरा मोनोलॉग है ये, घर वालों के दबाव में या रिश्तेदारों के दबाव में इनने किया बीटेक, बीटेक कहाँ है, बी किया। उसके बाद ये इंदौर में काम कर रहे थे इन्वर्टर बनाने वाली एक कंपनी में, पर इनको पता था कि इनका वहाँ मन नहीं लग रहा है। तो अब इनके पास एक विकल्प था, ये तमाम ज़िंदगी इन्वर्टर बनाते रहें और लाइफ के बारे में क्रिप करते रहें। इनको लिखने का शौक था, ये फेसबुक पर लंबी लंबी व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ लिखते थे। हम सब साथियों की नज़र पर हमने कहा यार ये लड़का क्या कमाल लिख रहा है। इन्होंने आज तक डिजिटल के लिए एक कॉलम लिखना शुरू किया जिसके इनको 500 रुपये मिलते थे, एक कॉलम के 500 मिलते थे, फिर बाद में बढ़ गया था। लल्लन टॉप शुरू हुआ, ये आ गए, ठीक है। अब ये तमाम ज़िंदगी वहाँ क्रिप करते रहते, कंप्लेन करते रहते। तो ये आज 3.25 करोड़ के यूट्यूब परिवार के सोशल मीडिया हेड होते नहीं होते। लल्लन टॉप जब शुरू हुआ, ठीक है, तब ये पूछो 7 दिन काम करते थे कि नहीं। व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, तो वो लोग जो कह रहे हैं ना, उनका ये रहा होगा कि व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, आप करते हो मेहनत। आप जिन लोगों के घरों में मकान बनता है, आदमी रात में उठ के देखता है यार कहीं कुछ हो तो नहीं गया, पानी की तराई हो रही, खेत। अब हम सब ज़्यादातर लोग किसान परिवार से आते हैं, हम बोलते हैं कि हम 9 घंटे काम करेंगे। जब आप सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड सेंस ऑफ ओनरशिप महसूस करते हैं, तब आप काम के घंटे नहीं देखते हैं। जो कुलदीप ने कहा कि 90 घंटे और 9 घंटे कोई फॉर्मूला नहीं है। आपका दिल नहीं लगता है तो आप 3 सेकेंड का यूट्यूब ऐड स्किप करने की बटन खोजते हो और आप 3.5 घंटे की संगम देखते हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आर यू एट द राइट प्लेस, आर यू डूइंग द राइट थिंग? इफ यस देन डू इट, और नहीं देन चेंज। उसके लिए हसल करो, चेंज करो। और आपको अगर इन्वर्टर कंपनी से लल्लन टॉप सोशल मीडिया हेड बनना है तो इन्होंने काम के घंटों के अतिरिक्त ही किया होगा ना। सारे दफ्तर में बैठ के तो ऐसा नहीं कि इन्वर्टर बनाते बनाते इन्होंने सारी किताबें पढ़ ली होंगी शरद जोशी और परसाई की, टाइप भी कर लिया होगा। मतलब इनका कोई भरोसा नहीं, ये कर भी सकते हैं बीच में। तो आप फिर अतिरिक्त मेहनत करते हो ना उन सब चीज़ों के लिए। अगर मान लीजिए कई लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं उसके साथ साथ पढ़ाई करते हैं, तो वो इवनिंग क्लास, वो कहें नहीं साहब अब हम तो नहीं करेंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सीड तो आप करना पड़ेगा। तो सवाल ये पूछिए, फिर 90 घंटे 9 घंटे कोई मामला नहीं। उन्होंने जो कहा उससे तो हम सबकी ना इत्तेफाकी। कौन कहेगा कि आंख मूंद के 90 घंटे काम करते रहो और शक्ल देखने के लिए पत्नी के पास जाओ? क्या वो चक्कों की तरह क्यों खड़े बताओ? हम तो घड़ी तोड़े बिना जा रहे हैं घर, लेकिन एक बात कहने के लिए रुक गए, वो ये कि वो जो दूसरी बात थी कि भैया मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब होगी ये कोई यहाँ पे ये डेटिंग साइट चल रही है जो तुम अनाउंस कर रहे हो कि भैया हमारी शादी नहीं हुई। वो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट पे बात कर। लेकिन जब होगी तो मैं अपनी बीवी को जी भर के देखूंगा, है। और इसमें किसी भी सीईओ साहब की मैं वो नहीं लूंगा कि इतनी देर देखो उतनी देर देखो। जब वो श्रृंगार करेंगी तब भी देखूंगा, जब मैं श्रृंगार करूंगा तब भी देखूंगा, जब वो ड्राइव करेंगी गाड़ी और मैं बगल में पैसेंजर प्रिंस बन के बैठूंगा तब भी मैं देखूंगा, है। जब ऑफिस में रहूंगा तब भी देखूंगा, वीडियो कॉल वाली तमाम सुविधाएं। जब वो ऑफिस में रहेंगे तो भी देखूंगा, है ना। तो वो उसमें सीईओ साहब से वो कोई नहीं लिया जाएगा। फर्श में गाना बजेगा जब ये श्रृंगार कर रहे होंगे, बड़ा सुंदर गीत है, गूगल कर लीजिएगा, गोरी करत श्रृंगार। सुना है आपने? नहीं सर, अभी बस अभी कॉपीराइट चक्कर है, अभी करवाते हैं व्यवस्था। गौरव जी यार, रुक जाइए।
अभिषेक की बात से को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि 2025 में जब जो LNT वाले साहब ने जो बात कही है ना, वो अमीर खुसरो पहले ही समझ गए थे ये कहने वाले हैं, तो वो पहले ही लिख गए थे कि बहुत दिन बीते पिया को देखे, कोई तो जाओ पिया को बुलाए लाओ, मैं हारी वो जीते। पिया की नाइट शिफ्ट चल रही है। तो ये तो बोली लग रही है कि भाई 70 घंटे फिर 90 घंटे। बात इस पे भी तो होनी चाहिए ना कि जो लोग 70 घंटे या 90 घंटे का बोल रहे हैं, उन लोग की कंपनियों का पिछले 10 साल 15 साल पहले का भी रिकॉर्ड देखना चाहिए कि वो लोग सैलरी में कितना इंक्रीमेंट किए हैं। ठीक है, जो लोग ये बात कर रहे हैं तो 2006 में, 7 में, 10 में जब वो हायरिंग करते थे तब बेसिक सैलरी कितनी देते थे, और जब 2023-24 में हायरिंग कर रहे हैं तब कितनी सैलरी दे रहे हैं। आप काम तो ले रहे हो 70 घंटे, 90 घंटे, 168 घंटे एक हफ्ते में, तो आप पैसा कितना दे रहे हो? ठीक है, और उनकी सिक्योरिटी कितना देख रहे हो, उनका मतलब और भी सुविधाएं जो मिलती है वो कितना देख रहे हो, तो इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। अंकुर, आप क्या करते हैं रेस्ट डे पे? मतलब मैंने पूछा लेकिन वहाँ वाले डाइवर्ट हो गए कि आपकी नज़र में क्यों रेस्ट डे इम्पॉर्टेंट है, क्यों संडे इम्पॉर्टेंट है, और वो आपको किस तरह से रिचार्ज करने में हेल्प करता है? मेरे हिसाब से रेस्ट डेज जो हैं आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को जो है एनहेंस करती हैं, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस उसमें तैयार हो रहा होता है। बाकी जो काम करने वाली बात है उसमें मेरी ये राय है कि अगर काम करते हुए आप घंटे जोड़ रहे हैं, अगर आपके ख्याल में आ रहा है कि घंटे कितने हैं, या ज़्यादा पड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो फिर आप गलत जगह काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो फिर आप घंटों के बारे में सोचेंगे नहीं। तो अगर आपके ख्याल में ये आ रहा है, यानी आप गलत जगह काम कर रहे हैं, बदल दीजिए। और उसके काम के अलावा जो बाकी काम, जो घर के काम होते हैं, मतलब वो क्या आप रेस्ट डे में नहीं करते? इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा, मतलब मैं खुद ही कर लेती हूँ जो मैं सुनना चाह रही हूँ। और मुझे ये बात शायद सर करके गए हैं ना, शायद उन्होंने एक ये पॉइंट जो बोला था कि जैसे आशीष का ही उदाहरण दिया था कि वो इन्वर्टर की कंपनी में काम करते थे और उसके बाद फिर वो यहाँ पे सोशल मीडिया में आए, तो केवल उन्होंने सीधे ऐसे ही नहीं आ गए, उसके पीछे वो पढ़ाई किए होंगे, काफ़ी कुछ मेहनत किए होंगे। तो ये बात तो है ही। और ये 9 घंटा ये जो काम, ये ऑफिस वर्क नहीं, ये जो जैसा अंकुर बोल रहा है कि आप गलत जगह पे हैं। आपको अगर आप घंटे गिनने लगे तो आप, और सोम भी पिछली बार जब ये बहस हो रही थी, सोम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पेशे में वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से इन्हांस कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ये है कि जो कॉर्पोरेट, मतलब एग्जैक्टली जर्नलिज्म का जो न्यूज़ रूम है वो एग्जैक्टली कॉर्पोरेट होता नहीं है। जो कॉर्पोरेट वर्किंग आवर्स हैं वो एकदम अलग हैं, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का भी टेस्ट है, तो उसको इनहेंस करने के लिए आपको ऑफिस आवर्स के अलावा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ यहाँ 9 घंटे आएँ, इसके बाद पूरा भूल जाएँ कि आप क्या हैं, आप पत्रकार हैं, आपको कुछ लिखना है। ये आपको याद रखना होगा, आपको कुछ लिखना है, तो कुछ लिखने के लिए आपको अपने जहन को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, फिल्में देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ेंगी। तो हमारे प्रिय मित्र साकेत अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि हम लोग जितनी भी ये डिस्कोर्स हो रही है केवल ऐसे हो रही है कि जैसे हम लोग खाली जर्नलिज्म के फील्ड की ही बात कर रहे हैं। हम लोग को उनकी भी बात करनी चाहिए जो जर्नलिज्म के फील्ड के नहीं है, जो एक मजदूर काम कर रहा है, हाँ, कहीं भी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन मजदूर काम कर रहा है, तो हमें उसको भी ध्यान में रख के बात करें ना। हम लोग बस अपने ही संगीत सुनना और म्यूज़िक सुनना, यही सब हम लोग उसी को कर रहे हैं। मैं यही बात डिस्कस करना चाह रही थी, और इस पर भी मैं यही थ्रो करना चाह रही थी कि काम सिर्फ दफ्तर का काम या 9 घंटे वाला ऑफिस का काम नहीं होता है। इसके अलावा मतलब जो मालिक है, मुझे पता नहीं वो ऐसे स्टेटमेंट क्या शायद इस वजह से आते हैं कि वो घर के वो तमाम काम नहीं करते जो शायद आप और हम भी करते होंगे। मतलब मेरे लिए संडे इज़ ऑल अबाउट हफ्ते भर के कपड़े धोना, खाना का सब देखना कि क्या खत्म हो गया है क्या नहीं है, उसे वापस भरना। ये सब एक मेजर चंक है, मतलब ये काम का अगर आप जा रहे हो जो हफ्ते भर में इकट्ठा हो गया है। सब्जियां काट कर रखना कि हफ्ते में मैं ये दफ्तर टाइम पे पहुंच पाऊँ। 10 से 7 की मेरी शिफ्ट है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सुबह सब्ज़ी बनाने के लिए एक दिन पहले सब्ज़ी कटी हो, सर्टन लहसुन छिलकर रखे हुए हों, सर्टन चीज़ें भरी हुई हो, ताकि इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व ना हूँ और लेट ना हूँ, मेरा काम इसके कारण इफेक्ट ना हो। इसलिए संडे ज़रूरी है। या इसमें मैं एक और चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, महिला और पुरुष कुछ अलग नहीं है। अब जैसे मेरे पिताजी हैं, हाँ, वो अगर हफ्ते भर नौकरी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो हो गया, तो वो वीकेंड्स में क्या कर रहे हैं, वो अपनी कार साफ कर रहे हैं, है ना। तो एक उनके पास काम है। आपके पास, आपने तो एज अ चेयरमैन या जो भी आप जिस पद पे हो, कंपनी के CEO, हाँ, आपके पास तो हैं लोग वो काम करने वाले। और इसका एक और पहलू भी आशीष भैया बता रहे थे, मतलब हर एक बड़ी कंपनी का एक चंक होता है CSR में जाने वाला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है। अब आप एक चीज़ सोचिए, इस धरती पे जिस पे हम लोग जी रहे हैं उस पर संसाधन बहुत सीमित है। मतलब वो ऐसा तो नहीं है अथाह है, वो बढ़ते जा रहे हैं, नहीं है, ठीक है। तो आप जितना धीमे काम करेंगे वो संसाधन उतने लंबे चलेंगे। I mean, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो और ज़्यादा उसको एंजॉय कर पाएगी। आप जल्दी जल्दी काम करके सबको ख़त्म कर दोगे
तो वो इन्वायरमेंटलिज्म एक्टिविज्म के हिसाब से भी वो ठीक नहीं है। आप देखो, इसलिए आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा। आप CSR का फंड देते हो, वो किस लिए देते हो? इसलिए देते हो ना कि जो गरीब गुरबे हैं उनकी मदद की जाए, एक सेक्शन वहाँ जाता है। हाँ, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी आता है कि इन्वायरमेंट में आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप मतलब ये बचकाने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में वो चल रहा है कि हम फर्स्ट। मतलब उन्होंने बोल दिया 70 घंटे तो मैं 90 घंटे बोलता हूँ, जैसे शुभम बोल रहे थे, तो कल कोई और आ जाएगा वो कह देगा नहीं 100 घंटे। तो ये मतलब फिजिबल नहीं है ना, एक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात ये है। जवानी सब तरह के काम करने के लिए होती है, जीवन सब तरह के काम करने के लिए होता है। जो काम मुझे पैसा दे, मुझे खुशी दे, उसके अलावा वो काम भी जिससे मेरे शरीर को आराम मिले, जिससे मुझे मानसिक शांति मिले, जिससे मुझे खुशी मिले, मुझे जेन्युइनली ही खुशी मिले, और सिर्फ पैसों से या दफ्तर में काम करके नहीं मिलती है। बाकी आपके क्या तर्क है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। और थोड़ा हम टॉपिक पे रहे, थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हुए, उसके लिए भी माफ़ी। किसके तर्क आपको ज़्यादा बेहतर लगे, आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।